जानती हो, मुझे बचपन से उसे सरप्राइज देने की आदत है। इतनी सी थी जब शूज में लेसेस भी नहीं बांध सकती थी, तब से सरप्राइज देता हूँ। अब क्यों नहीं दूंगा? जाओ राबिया को भी बोलो तैयार हो जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ फसी कि आपकी एक नहीं दो बेटियां। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं नूर के साथ और वो दौड़ रही है, आप उसके साथ दौड़े, मेरी राबिया तो पीछे रह गई है ना। ना किसी से बात करती हो, ना किसी चीज में दिलचस्पी लेती हो। मैं तो इसीलिए इंटरफेयर ही नहीं करता। मेरा पेट भर गया। बेटा सुनो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डर ही गई थी। वो गलती मेरी है, मुझे इस तरह आपको रोकना नहीं चाहिए था। दरअसल मैं अगर कॉलेज के पास आपको रोकता तो अच्छा नहीं लगता। असल में आपकी थोड़ी मदद चाहिए। ये मेरे ट्यूशन सेंटर के पैम्फलेट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ इन्हें आप अपने कॉलेज में बांट दे, मेरी ज़रा हेल्प हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे परमिशन नहीं है। इसके लिए आपको हमारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप अपने एड्स सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाल देते? आई मीन पैम्फलेट्स का तो अब जमाना भी नहीं है। मतलब जैसे आपको ठीक लगे। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? हाँ, मेरा मतलब इसको छपवाने में जो पैसे लगे हैं वो बच जाते, लगा दूंगा सोशल मीडिया पे। वैसे एक बात कहूं, इखलाकन तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में जा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका कॉलेज है। चलता हूं, एहतियात से जाइएगा, हालात सही नहीं है। कसम से फसी भाई क्या बताऊं, ये पिछले 6 महीने से जो ये अफराद-ए-ज़र बढ़ी है, इसने तो लोगों की कमर ही तोड़ दी। मेरे इलाके के कितने लोग दिवालिया हो गए। अब वो अपने करीम भाई नहीं है, वो प्रिंटिंग प्रेस वाले? हाँ हाँ, क्या हुआ? भाई उन्होंने अपने 2 यूनिट बंद कर दिए। बताइए अब उनके वर्कर कहाँ जाएंगे? सही कह रहे हैं आप। जब बिजनेसमैन के पास पैसा ही नहीं होगा तो आगे से पेमेंट्स कैसे करेगा? अब सोने को ले लीजिए, क्या तोला हो गया है बताइए। मेरी बेटी की शादी है तो सोना खरीदना मुश्किल हो गया। अरे वाह, माशाल्लाह, बेटी इतनी बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई उसकी। देखें वक्त कैसे गुजर जाता है। तो शुक्र करें फजी भाई कि आपकी भाभी ने पहले से कुछ बचाया हुआ था, तो वो काम आ जाएगा। वरना आपके दौर में बनाना और जमा करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो कहता हूँ फसी भाई अभी से अपनी बिटिया के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, वरना आने वाला वक्त तो इससे ज्यादा खड़ा है। बात तो आप सही कह रहे हैं। अल्लाह हम सब पर रहम करे। चाय लेना, आप ठंडी हो रही है। हाँ हाँ फजी भाई। बिस्किट भी लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय बनाऊं? हाँ, नूर कहाँ है? वो तो जब से कॉलेज से आई है अपने कमरे में बंद पढ़ाई कर रही होगी। आज इतनी देर क्यों हो गई? वो ऑफिस में एक पुराना जानने वाला आ गया था, उसके साथ बैठा था। मैं चाय बनाती हूँ। किसी और से कह दो ले आया है। फसी, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस घर में मेरे अलावा और कौन काम करता है। राबिया बेचारी जितना कर सकती है करती है, लेकिन उसकी तो आंखों की एलर्जी है ना। डॉक्टर ने खास कहा है कि चूल्हे के पास ना जाए। और हमारी नूर, उसको तो आपने घर के कामों की आदत ही नहीं डाली। हालांकि मुझे लगता है कि ये गलत है फसी, क्योंकि जब हमारी बच्चियां दूसरे घर जाएंगी तो यही ट्रेनिंग उनके काम आएगी ना। जब वक्त आता है ना तो सब कर लेते हैं। यूं आता है और पता भी नहीं चलता। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा सुनो, ये सोने का भाव क्या हो गया आजकल? सोच से भी ज्यादा। आप मेरे लिए सेट बनवा रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा था राबिया के लिए एक सेट बनवा कर रख लूं। हाँ,
और नूर के लिए तो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड का लड़का तो अभी शायद पैदा ही नहीं हुआ ना। फिर तंज कर रही हो तुम। नहीं नहीं, तंज नहीं कर रही, आपके बनाए हुए मयार की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप उसको अपने से दूर करना चाहते हैं और उसे कहीं जाना है। सच बात तो यह है कि नूर की शादी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन तुम भी बात ठीक कर रही हो। कभी ना कभी तो वक्त आएगा, उसकी शादी होनी है, लेकिन पहले वो पढ़ लिख जाए, अपनी मर्जी का करियर सेलेक्ट कर ले, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, खुद से कमाने लगेगी, तो फिर जहाँ जी चाहे शादी कर ले। फिलहाल तुम राबिया के लिए सेट ऑर्डर कर दो, मैं पैसे दे दूंगा। एक ब्रेसलेट मेरे लिए। थैंक यू। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? हाँ? वैसे एक बात कहूं, इखलाकन तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में जा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका कॉलेज है, एहतियात से जाइएगा, हालात सही नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसे क्यों देख रही है मुझे? देख रही हूँ कि तुम में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं जो सारी इनायतें सिर्फ तुम पर होती हैं। ऐसा तो नहीं है, पापा तो जो मेरे लिए लाते वो आपके लिए भी लाते। बेशक बेशक, जो तुम्हारे लिए लाते मेरे लिए भी लाते हैं। तुम्हारे लिए चीज खरीदी जाती है और उसके साथ वो मिलता है ना, बाय वन गेट वन फ्री। वो गेट वन फ्री वाली चीज मेरे लिए आती है। नहीं तो आप भी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। ढीठ, बहुत ढीठ हो तुम। गुस्सा नहीं चढ़ता ना तुम्हें? नहीं। चालाक जो बहुत हो। तुम जैसी चालाक औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो तुम्हारे दिल में है ना, वो तुम अपने चेहरे पे कभी आने भी नहीं देती। आप क्यों मुझसे उलझ रही है? मैं तो यहाँ अपना पढ़ रही हूँ बैठ के। हाँ हाँ, पढ़ाई ऑब्वियसली, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, एप्रिसिएशन, सब कुछ तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या है? तो आप ही कर ली ये सब कुछ? किसने मना किया आपको? या आप एक काम करें, बाबा से बात करें ना, उनको बताएं कि आपको मुझसे और उनसे क्या प्रॉब्लम है। वेरी नाइस आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। यही आइडिया तो मुझे चाहिए था। बहुत स्मार्ट हो ना तुम। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, तुम जैसे स्मार्ट लोग एक दिन बहुत बुरा फंसते हैं और तुम भी एक दिन बहुत बुरा फंसोगी। याद रखना मेरी बात। बे एक बात बता, तू लाहौर से रातों रात कराची आ गया, इसी क्या बात हो गई? तू किस किस्म का दोस्त है? क्यों, अब क्या हुआ? तूने वो बात नहीं सुनी, यार की यारी से मतलब। ऐसी ये तन्हाई मेरे यारा, ऐसी ये तन्हाई मेरे यारा। पापा आपसे एक बात पूछूं? हर बाप अपनी बेटी से इतना ही प्यार करता है? हाँ जितना आप मुझसे करते हो उतना। हाँ। तो फिर अभी अभी के पापा ने उनको क्यों छोड़ा? पता नहीं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि बेटी क्या चीज होती है। तुम क्यों पूछ रही हो? इतनी बड़ी हो गई हो क्या? तो आपको क्या लग रहा है मैं भी वही छोटी सी नूर हूँ जिसको अपने स्कूल शूज के लेसेस बांधने नहीं आते? हाँ। आप ना राबिया अभी से भी ऐसे ही बात किया करें, उनको अपने पास बुलाया करें जैसे मुझे बुलाते हैं, प्यार किया करें, बहुत फील करती हैं वो। ऐसे ही करता हूँ, और जितनी तुम मुझे अजीज हो उतनी वो भी मुझे अजीज है। नो पापा, राबिया भी को ऐसा लगता है कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, उनसे बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने कोशिश की है उनसे बात करने की, उनको समझाने की, पर
वो अब शायद मुझसे भी चिढ़ने ही लगी हैं। बेटा, इस डिस्टेंस को कम करने में मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी तबस्सुम की है। बेटा, जब तुम छोटी थी ना तो मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन जो तुम्हारी फुप्पो हैं उन्होंने मुझे मजबूर किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा और फिर उनकी अपनी बीमारी की वजह से वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती थी। तो उन्होंने मुझे तबस्सुम से मिलवाया, और जब मैं तबस्सुम से मिला तो उसका भी यही मसला था। वो और राबिया अकेले थे, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ अकेली औरत का इस तरह रहना, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो फिर मुझे ये लगा कि मेरे और तबस्सुम के प्रॉब्लम्स तो एक जैसे ही हैं, फिर हमने शादी कर ली। पापा, सोसाइटी ऐसा क्यों करती है? ये तो एक लंबी बहस है बेटा, लेकिन मैंने जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिया है और जो ख्वाब दिखाए हैं उसका मकसद यही है कि अगर ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कभी कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ जाए तो तुम घबराओ नहीं, उनका मुकाबला कर सको। तो क्या हम किसी और किस्से के भी ख्वाब देख सकते हैं? हाँ, ख्वाब देखे भी जाते हैं और दिखाए भी जाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे ख्वाबों की ताबीर क्या है। मैं आपकी विजडम हमेशा याद रखूंगी। लव यू बेटा। लव यू टू। क्यों इतना तुम सोचती हो इतनी बड़ी बड़ी बातें? बस पढ़ाई पे फोकस करो। ये क्या इतना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज। मेरे बधाइयाँ बधाइयाँ, आज मेरे भाई की पहली क्लास भी स्टार्ट हो गई। बैठ बैठ। अरे रुक जा एक सेकंड। तो पहली क्लास नहीं, इसको इस शहर में मेरी तरक्की की पहली सीढ़ी समझ। फिलहाल तो सिर्फ यही काम समझ आ रहा था। तेरा आसान भी है और तेरा भाई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी है, तो जरा ठीक है ना। अब तू आगे आगे देख तेरा भाई क्या करता है, किस तरह अपने पाँव जमाता है इस शहर में। अच्छा बैठ ना, मुझसे बैठ के बात कर। सुन, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में कॉल की, मैं डर गया। मुझे लगा तुझे कोई पुलिस उठाने आई है। जल्दी से मेरे लिए कराची में कोई इंसान कर, कोई जगह देख। पागल है तू? अबे एक बात बता, तू लाहौर से रातों रात कराची आ गया, इसे क्या बात हो गई? तू किस किस्म का दोस्त है? क्यों, अब क्या हुआ? तूने वो बात नहीं सुनी, यार की यारी से मतलब। जानी तभी तो तेरे साथ खड़ा हूँ। और ये बात मैं कभी भूलूंगा भी नहीं। हाँ ना, ठीक है चल। पर एक बात बता, तू रात को 1 बजे इतनी तेज बाइक लेके कहाँ जा रहा था? ओ यार, वो किसी से मुलाकात करनी थी। तो वही मुलाकात? और मुलाकात तो हुई मगर अधूरी। अधूरी मुलाकात? कौन सा अधूरा सीन है ये? तो क्या हो गया भाईजान? नो वे, मैं इन चीजों से बड़ा दूर भागता हूँ। हाँ हाँ सब पता है, चल। लेकिन मेरी गोट ना वहीं पे है कि तू अचानक से लाहौर कराची रातों रात। ओ भाई ये देख मेरे हाथ। इतना तजस्सुस करेगा ना तो तेरा पेट खराब हो जाएगा। और वैसे ही मुझे भूख लगी है, क्या करना है? हाँ यार, इतनी भूख लगी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल। किधर? जानी ट्यूशन तेरी स्टार्ट हुई है, ट्रीट आपकी तरफ से। ओ चल ओए, शहर तेरा, ट्रीट मेरी। चल निकल चल। और रुक जा 1 सेकंड। अबे मेरे तो समझ में ही नहीं, ऊपर से चले गई बात। नहीं, वैसे एक बात सुन, तेरी अकल थोड़ी छोटी है? चल बैठ जा। अच्छा सुन। हाँ, जरूरी काम है। छोटा सा काम करेगा मेरे? एक काम, एक नई सिम तो निकलवा दो। नई सिम क्यों चाहिए तुझे? ट्यूशन सेंटर के बोर्ड पे मेरा नंबर मेंशन तो है। हाँ जी, तेरा नंबर इसलिए मेंशन है क्योंकि मेरे सिम पे सही सिग्नल नहीं आते थे, याद है? अब मेरी सिम भी बंद हो गई है। क्यों, सिम क्यों नहीं काम करी तेरी? और मुझे क्या पता कैसे बंद होगी। एक नए नेटवर्क की सिम निकलवा दे। इतने सवाल क्यों कर रहा है? मैंने कौन सी कोई बड़ी चीज मांग ली है तेरे से? इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है।
CNIC ले अपना, नई सिम खुलवाता और जबरदस्त सा खाना भी खिलाता हूँ तुझे। चल। यार गलती से CNIC की कॉपी ले आया हूँ अपने साथ। ओरिजिनल बोला है घर वालों को भेजने को, अब 2 दिन लगेंगे। क्या करूँ, एक नए नेटवर्क की निकलवा दे। क्या हो गया यार, तेरे नाम पे आ जाएगी, क्या मसला है? अच्छा तो चल निकलवा देते हैं, लेकिन तू वादा कर मेरे नंबर से किसी गर्लफ्रेंड वगैरह से बात नहीं करेगा। गर्लफ्रेंड होगी तो बात करूंगा, जले पे नमक छिड़क रहा है। चल तू चल, स्टार्ट कर। चानी वादा करना यार, तू तुम्हें ओए यार तू गड्डी स्टार्ट कर यार। पक्का? चल। अस्सलाम वालेकुम हमारा। अस्सलाम वालेकुम राबिया। हाँ ना, वो उनके यहाँ कोई इवेंट है, वो तुमसे तकरीर करवाना चाह रही हैं। कौन? अरे वो एक NGO की है, मिसेस नाइला, इससे बात करना चाह रही थी। लेकिन वो क्यों बात करेगी इससे? उनके यहाँ कोई इवेंट होने वाला है, इससे तकरीर करवाना चाह रही हैं। उस दिन कॉलेज में बहुत अच्छा बोली थी ना। ये तो वैसे हमेशा ही बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन उनको इसकी असलियत नहीं पता होगी। राबिया, कभी तो मौका महल दे लिया करो। कौन सा महल है हमारे पास जिस महल को देख देख के मैं बातें करूं? वालेकुम अस्सलाम। इस बात पे बहस हो रही है भाई? कुछ नहीं, इसके कॉलेज का जो हुआ था ना फंक्शन, उसमें चीफ गेस्ट आई थी मिसेस नाइला। वो इससे बात करना चाह रही और ये है कि मना किए जा रही है। मिसेस नाइला वो NGO वाली? बड़ा नाम सुना है मैंने उनका। नूर से क्या काम पड़ गया उन्हें? कोई इवेंट होने वाला है वहाँ, वो इससे तकरीर करवाना चाह रही हैं और ये है कि मना कर रही है। अरे वाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नूर क्या हुआ, तुम पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती? देखा तुमने, एक तकरीर का जलवा। इसलिए कहती थी कि पढ़ाई मत छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है ये जो NGO की नायला है, ये इसको तकरीर के लिए बुला रही है? से प्लान बना लिया है, बहू बनाएगी उससे। बना ले, मुझे क्या। देखा था उस दिन तुम्हारा मुंह बन गया था। मामा मैं नूर से बड़ी हूँ, असूलन रिश्ता पहले मेरा होना चाहिए, लेकिन हर चीज पहले नूर के लिए आती है। हर चीज में हर किसी को नूर ही दिखती है, मेरा किसी को कोई ख्याल ही नहीं, और सब आपकी वजह से है। भाई मेरा क्या कसूर? तो आपा भी मुझे जहर लगती है, लेकिन इसमें तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। वो कोई भीख मांगने रिश्ता तो नहीं लेने गई थी, खुद ही आया ना। मेरे तो नसीब ही मेरे साथ नहीं है, लेकिन नसीब कैसे साथ होंगे जब अपनी माँ ही साथ नहीं है। हाँ, माँ तो जहर लगती है ना। नफरत करती हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हारे लिए पुलाव बनाया है। पुलाव बनवाया आपने? यखनी पुलाव? हाँ। वही लोग माँ बाप तो सारी जिंदगी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और उन्हें बनाते बनाते उनके अपने नक्श बिगड़ जाते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे अब्बू का साया हमेशा तुम्हारे सर पे सलामत रहे। ऐसी ये तन्हाई मेरे यारा, ऐसी ये तन्हाई मेरे यारा। नूर, तुम क्यों इतनी राबिया की वजह से खौफजदा हो? क्या हो गया? आपको पता है मैं सिर्फ बाबा की वजह से खामोश थी, वरना राबिया की जो ये बेरुखी है ना, ये बाबा को स्ट्रेस देती है, वो परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा, ये नोक झोंक तो हर घर में चलती है, और जब तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ खड़े हैं तो फिर तुम्हें क्या मसला है? यही तो सारा मसला है। अच्छा चलो छोड़। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मिसेस नायला से मिलो, और तुम्हारे अब्बू भी कह चुके हैं अगर नूर जाना चाहती है तो जाए, उन्हें कोई एतराज नहीं है। मुझे पता है पप्पू, पापा मेरे हर स्टेप, हर ख्वाहिश के पीछे खड़े होते हैं, लेकिन उसके नतीजे में ना उनको इस किस्म के स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। I can't। अरे बेटा, माँ बाप तो सारी जिंदगी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और उन्हें बनाते बनाते उनके अपने नक्श बिगड़ जाते हैं, बल्कि यूं कहो कि मिट ही जाते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे अब्बू का साया हमेशा तुम्हारे सर पे सलामत रहे। आमीन आमीन। अरे नूर, हम तो उन्हें फोन करने का सोच रहे थे, उनका तो खुद ही फोन आ रहा है। तो मना कर दें, क्या हो गया? वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। अरे ये तो बजे जा रहा है। तो उठाए ना। उठा लो। हाँ। अच्छा। हेलो। जी जी, बस नूर अभी आई है कॉलेज से, मैं आपकी बात कराऊं उससे? जी जी, बस 1 मिनट। ये लो, बात करो, बात करो। हेलो। हेलो नूर, कैसी हो बेटा? आई एम फाइन। भाई तुमने तो मुझे अपना फैन बना दिया। यू आर सच अ टैलेंटेड गर्ल। थैंक यू मिस नायला। वेल,
तुम्हारी पुप्पो ने तुम्हें बताया होगा कि मुझे तुम्हारी। जी मुझे पता है, और मैं इधर दो मुझे। जी जी जी, हम आ जाएंगे। आप बस मुझे ये बताएं कि हमें कब और कहाँ आना है। तो फिर ठीक है, मैं अपना एड्रेस और लोकेशन आपको सेंड कर देती हूँ। चलें जी, ठीक है। खुदा हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ये आपने क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी की वजह से उन्हें मना करो। कल तुम्हारे कॉलेज से आने के बाद हम वहां जा रहे हैं, तुम आके तैयार हो जाना, समझी? अरे पर नूर, मैंने कह दिया ना हम जा रहे हैं वहां। बिला वजह राबिया की वजह से मना किए जा रही है। अरे कुछ अच्छा ही होगा वहां जाएंगे तो। तो पूछ ले। एक काम करो शामिर कि शहजाद साहब से जो कल मीटिंग है उसको 3 बजे कर दो। ओके। ताकि वो लंच के बाद आए और उनकी फाइल जो है ना 100%। एक सेकंड। जी मामा। बेटा कब तक घर वापस आओगे? मैं तो शाम तक ही आऊँगा। अच्छा ठीक है। क्यों, आपने कहीं जाना था क्या? नहीं नहीं, जाना कहीं नहीं, बस वो शाम को घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। तुम अपना काम करो, आराम से आना, ठीक है? अच्छा ठीक है। अल्लाह हाफिज। ये मामा को भी ना बहाने बहाने से मुझे कॉल करके बात करने का शौक। अरे सर, सारी माएँ ऐसी ही होती हैं। सही कह रहे हो। वैसे आज कोई और मीटिंग है क्या? मेरे ख्याल से कुछ गेस्ट कर रहे हैं। नहीं सर, कोई मीटिंग नहीं है। आप चाहें तो चले जाएं, मैं मैनेज कर लूँगा। हाँ वैसे यू हैव माय नंबर, अगर कोई जरूरत पड़े तो यू कैन कॉल मी। श्योर श्योर। ठीक है, बस ये कंप्लीट कर लो, मैं निकलता हूँ। यहाँ असल में तुम्हारी अम्मी ने बुलवाया था, लेकिन खुद पता नहीं कहाँ है वो। जी बस वो आती होंगी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आप बैठे बैठे, प्लीज बैठे। बहुत शुक्रिया आपके आने का। बस जी, आपने बुलाया था तो देखे मैं ले आई इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। कैसी हो तुम? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने चाय वाय पूछा या ऐसे ही खड़े हो? मैं बस अभी आया ही था, पूछने लगा था कि आप आ गए। नहीं नहीं थैंक यू, बस आप पानी मंगवा दें, दैट्स इट। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा। जो अम्मास सोहरा को बोलो कि चाय लेकर आए। जी मैं बोलता हूँ। और नूर, क्या हो रहा है बेटा? हेलो महवेश। हाँ राबिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ तुम कैसी हो? मुझे छोड़ो, ये बताओ फिर क्या सोचा? क्या सोचा? किस चीज का? सही कहती हैं तुम्हारी मामा, तुम ना किसी भी चीज को लेके कभी सीरियस नहीं हुई। इसी वजह से ना नूर तुमसे हमेशा आगे रहती है। तुम उसको छोड़ो, तुम अपनी बात करो। अरे भाई, कहा तो था प्राइवेट एग्जाम्स दे दो और कोई ट्यूशन ले लो। वो मैं बात करती हूँ आज उसकी। पता नहीं कब करोगी, इस बात को भी ना काफी टाइम हो गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा मिल जाएगा जो घर पे ही आके पढ़ा दे? एक तो तुम्हें ना घर से निकलने का कोई फोबिया हो गया है। हर चीज ना तुम्हें अपने डोर स्टेप पे चाहिए। बताओ ना, कोई मिल जाएगा घर पे आके पढ़ाने वाला? क्या बताऊं, ऑनलाइन क्लास ले लो फिर कोई। बस छोड़ो, तुम अपना आइडिया अपने पास ही रखो, मैं खुद ही कुछ देख लूंगी। कुछ कर लो तो बेहतर ही है। अच्छा बस करो ना, लेक्चर देना अपना बंद करो और बताओ। अच्छा ठीक है, कोई बंदोबस्त हो जाए ना तो मुझे बता देना, और प्लीज लेट ना करना। ओके मेरी माँ, जब कोई बंदोबस्त हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। बोरियत खत्म करने के लिए दोस्तों को कॉल करो, वो भी ये तो सारी दुनिया ही मेरे अम्मा अब्बा बन गए ना। I'm really sorry, मैं ये नहीं कर सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी।
लेकिन अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारे इनकार की वजह पूछ सकती हूँ। कैसी ये तन्हाई मेरे यारा, कैसी ये तन्हाई मेरे यारा। अच्छा तो नूर, आगे जाके क्या करने का इरादा है? आई मीन टू से कि किस फील्ड में जाना चाह रही हो? मैम मैं एक्चुअली आगे जाके CSS करना चाहती हूँ, ऐसा पापा चाहते हैं, तो बस उसी कोशिश में लगी हुई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करेगा। लगता है ये अपने पापा से बहुत अटैच है। अरे हाँ, मत पूछे भाई, इसके पापा ने तो इसे अपनी हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे आपकी बातें सुनकर ना मुझे अपने स्कूल में पढ़ाई हुई किताबों के मजमून याद आ जाते हैं। ये बातें आजकल के बच्चे कहाँ समझें। वैसे आपने बिल्कुल ठीक बात कही, बाप अपनी औलाद पर बहुत बड़ा साया होते हैं। जब तक वो जिंदा होते हैं हर तूफान में बच्चों के लिए ढाल बने रहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एनीवे, आजकल नूर किन चीजों में एंगेज हो? मतलब ये कि पढ़ाई के अलावा और क्या एक्टिविटीज हैं तुम्हारी? मैम मैं कॉलेज जाती हूँ, फिर घर आके पढ़ती हूँ, तो फिर बस टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लेती हो तुम? जी नहीं, अभी नहीं। रियली? जी वाकई में ट्यूशन नहीं जाती। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल के बच्चे तो ये समझते हैं कि बगैर ट्यूशन के वो पास ही नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। असल बात की तरफ आते हैं। नूर, मैंने आज तुम्हें इसलिए जहमत दी है कि हमारी NGO कुछ प्रोग्राम डेवलप करना चाह रही है। हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जाएं और ख़वातीन को उनके हुकूक से आगाही दिलवाएं, ताकि वो बिना किसी सहारे के सोसाइटी में पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें। बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। उस दिन कॉलेज में नूर, मैंने तुम्हारी तकरीर सुनी और तुम्हारी तकरीर में तुम्हारी सोच का अक्स नजर आया मुझे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी लड़कियों में ऐसी प्रोग्रेसिव सोच आए। हमारी लड़कियों में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। उन्हें कुछ कर दिखाने के बजाय उनके ख्वाब सिर्फ किस्मत और प्रिंस चार्मिंग के गिर्द घूमते रहते हैं। क्या तुम समझती हो कि ये सही है? लेकिन मामा, इन्होंने ही तो कहा था कि प्रिंस चार्मिंग के बारे में इसमें कोई बुरी बात। जी एक्चुअली मैं रियलिटी को रिसर्च की बुनियाद पर आगे रखती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैंने इसलिए बुलाया था कि हमारी NGO कुछ दिनों में कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाह रही है, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी NGO की तरफ से उन इवेंट्स को तुम रिप्रेजेंट करो, ताकि हमारी लड़कियाँ तुम्हारी तरह बन सकें और तुम्हारी तरह सोच सकें। मैम आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारे इनकार की वजह पूछ सकती हूँ। मैम एक्चुअली मैंने जो भी कहा वो मेरे ख्यालात थे, मेरी सोच थी, जो कि शायद हमारी सोसाइटी में काबिल कबूल ना हो। देखें, आपकी NGO की बहुत अच्छी रेपुटेशन है। मैं नहीं चाहती कि इस बात की ज़्यादा प्रमोशन की वजह से आपके NGO को कोई भी नुकसान पहुंचे। माशाल्लाह, इतनी छोटी सी हो लेकिन बहुत समझदार हो। मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे या तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा मकसद साफ और वाज़ेह है। हम खवातीन में जो ये डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं और पीयर प्रेशर है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत पैदा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी तरह और भी बच्चियां आगे आएं और अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने दिखाएं कि वो भी कुछ कर सकती हैं। हाँ हाँ, करेगी करेगी। आपको पता है, इसके पापा के भी ऐसे ही ख्यालात हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नूर, तुम्हारी मामा भी तुम्हें सपोर्ट करती है? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे पास आपके मसले का एक हल है। एक काम करें कि आप मुझे टॉपिक्स लिख कर दे दें, मैं आपको स्पीच लिख कर दे देती हूँ। आप किसी भी लड़की को मौका दे दीजिएगा, इस तरीके से आपका काम भी हो जाएगा और मुझे एंगेज भी नहीं होना पड़ेगा। आप बोलेंगे तो आपके अपने अल्फाज हो, कोई और बोलेगा तो इसमें सोल नहीं हो। नहीं नहीं मास, नूर ठीक कह रही है। एग्जाम प्रायोरिटी होते हैं, हम इसे इंसिस्ट नहीं कर सकते। बस नूर, अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम अच्छी सी स्पीच लिख के दे देना हमें। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बाकी बस आप इजाजत दें, हम चलते हैं। पुप्पो कैब करा लें। अरे कैब की क्या जरूरत है, मास ड्रॉप कर देगा आप लोगों को। जी जरूर। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे खुद ही। अरे तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, मास जाओ ड्रॉप करके आओ इन्हें।
क्यों आप बच्चे को तकलीफ दे रही हैं? चले जाएंगे हम। कोई तकलीफ नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच आपकी मेहमान नवाजी का, मीन्स अ लॉट। नो थैंक्स, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बड़ी बेवफा हो तुम वैसे। मुझ जैसे लोगों को बेवफा नहीं बल्कि मसरूफ कहते हैं, मसरूफ। सब कहाँ पे? पापा गए हुए हैं काम पे, मामा किचन में। और हमारी प्यारी नूर? हमारी प्यारी नूर तुम्हारी प्यारी नूर होगी, मेरी प्यारी नहीं है, मुझे इतनी प्यारी नहीं है वो। खैर आजकल उसकी बहुत डिमांड चल रही है। कैसी डिमांड? वो एनजीओ नहीं है एक उम्मीद, हाँ हाँ। उसकी चेयरपर्सन ने उसको बुलाया खुद। ओहो, मुझे लगा किसी टीवी वालों ने बुला लिया अपने टॉक शो के लिए। है ना, पोस्ट तो वो ऐसे करती है जैसे बड़ी कोई सेलिब्रिटी है। अच्छा छोड़ो ना, छोटी है, लड़की इस एज में होती ही ऐसी है। तुम इस घर में आके रहो जरा 4 दिन, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी छोटी है। छोटी वोटी नहीं है, पक्की है वो पूरी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है घर में रहने वाला। ये बताओ तुम क्या कर रही हो आजकल? बस कुछ नहीं, बाल बाल बनाने सीख रही हूँ नए। बनना ठन्ना तुम्हें पता है मुझे पसंद है। कुछ पढ़ लो। क्या हुआ तुम्हारा, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई? यार करनी है, प्राइवेटली एग्जाम देने मामा भी कह रही थी। बड़ी नालायक तो हो तुम। अब पढ़ ही लो प्लीज इस बार तुम। हाँ लेकिन हमारे मोहल्ले में कोई ट्यूशन सेंटर है भी नहीं ना, वरना मैं तो पता बैग उठा कर निकल लूं रोज, कम से कम मेरी थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। एक तो तुम्हें हर वक्त ना सिर्फ आउटिंग की पड़ी। मेरी बात सुनो, अभी जब मैं आ रही थी ना तो मैंने खुद ट्यूशन सेंटर देखा था, जाके मालूम कर लो। अच्छा नया खुला होगा, मैंने कभी नहीं देखा। जाके देखो ना, थोड़ा बाहर जाओ इन कामों के लिए। मेरी बात सुनो प्लीज, कुछ पढ़ लो। तुम्हें पता है आजकल लड़के सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियां डिमांड करते हैं, और तो और कुछ लोग जॉब वाली भी मांगते हैं। अब तुम अपना देख लो। तो ऐसे फकीटों से करनी ही किसको है जो जॉब वाली बीवी मांगते हो? ठीक है फिर बैठी रहना तुम। और नूर की तो हो जाएगी शादी। नूर की ना सिर्फ CSS से शादी होगी और किसी चीज से नहीं होगी। मैं भी आई हूँ, तुम भी आई हो। जो भी है हो जाएगी, लेकिन उसकी तुम पड़ी रहना यहाँ पे घर में। तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, देखो। अच्छा कुछ पिलाई दो यार, घर आई हूँ तुम्हारे। मैं चाहती हूँ राबिया को भी आप नूर की तरह ट्रीट करें। मैंने हमेशा राबिया को बेटी समझा है, लेकिन अगर वो खुद ही मुझसे कोई चीज़ शेयर करना नहीं चाहती तो मैं फोर्स तो नहीं कर सकता ना। कैसी ये तन्हाई मेरे यारा, कैसी ये तन्हाई मेरे यारा। Oh my God, समझ में नहीं आता कि आजकल की बच्चियों को हो क्या गया है। इस महीने में ये तीसरा केस है। जी मैडम। हमारे पेरेंट्स अपने मामूलात में इतने मसरूफ हो गए कि बच्चों की तालीम और तरबियत पे गौर ही नहीं कर रहे कि बच्चे किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस किस्म के दोस्त हैं उनके। और अगर कोई भी लड़की घर से भागने का इतना बड़ा फैसला करती है तो वो ये सब एक दिन में नहीं करती, इसमें बहुत अरसा लगता है। हमारी माओं को देखना चाहिए कि उनकी बच्चियों में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। और फिर जब बच्चियों को घर की तरफ से तवज्जो नहीं मिलती तो वो जज्बात में आकर इतना बड़ा फैसला कर लेती हैं और फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी तरबियत और इक़्तिदार पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और पेरेंट्स तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। अजीब अजीब केसेस सामने आते हैं। हमने तो ये भी देखा है कि ना ही तरबियत में कोई कमी होती है और ना ही तालीम में, और फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन कोई ना कोई रूट कॉज तो होगा ना। मेरा ख्याल है कि हमें एक रिसर्च वर्क रखना चाहिए। मैडम आप एक लड़की का जिक्र कर रही थी रिसर्च के लिए। तुम शायद नूर की बात कर रही हो, लेकिन नूर को मैं इस रिसर्च के लिए नहीं, एक और काम के लिए बुला रही थी, लेकिन वो पढ़ रही है, बिजी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिसर्च कर सकेगी। खैर तुम ऐसा करो कि CPLC से कोऑर्डिनेशन में रहो और आगे की डिटेल मुझे बताओ। ओके मैडम। ओके। जी हाँ, अंदर भेज दें आप उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर कहाँ है?
वो आपा के साथ गई है। वो एनजीओ वाली है ना, कौन, नायला जी, उनके घर। अच्छा अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलती हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। राबिया कहाँ है? अपने कमरे में। क्या प्लान है फिर उसका? आगे पढ़ाई करनी है या? शादी करने का, या फिर ये कहना चाह रहे हैं? वैसे तो मैं लड़कियों की जल्दी शादी कराने के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो करा दो। कोई लड़का है नजर में? ये बात आप खुद भी तो पूछ सकते हैं ना राबिया से। मैं पूछूं या तुम पूछ लो, एक ही बात है फर्क। मैं चाहती हूँ राबिया को भी आप नूर की तरह ट्रीट करें। मैंने हमेशा राबिया को बेटी समझा है, लेकिन अगर वो खुद ही मुझसे कोई चीज शेयर करना नहीं चाहती तो मैं फोर्स तो नहीं कर सकता ना। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि हर लड़की नूर की तरह नहीं है? ये बात मुझे नहीं, तुम्हें समझने की जरूरत है। मैंने हमेशा नूर को पाबंद किया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें कोशिश ना करनी पड़े। लेकिन राबिया को तुमने कभी इनकरेज नहीं किया कि वो मुझसे बात करे, कोई चीज डिस्कस करे या कभी किसी चीज की इजाजत ले। इसमें भी मेरा ही कसूर है। आप शायद भूल रहे हैं, जब आप ऑफिस के लिए चले जाते थे नूर को मैं ही पालती थी, मैंने ही बड़ा किया है ना। तो मैंने भी राबिया का हमेशा उसी तरह ख्याल रखा है जैसे एक बाप रखता है। आप दोनों मेरी फिक्र मत कीजिए प्लीज, मैं अपना बंदोबस्त खुद ही कर लूंगी। इफ़ी, कब निकलवाएगा तू मेरी सिम? पानी पी रहा है, सिम निकलवा दे। तेरा पागल क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है तेरे पीछे पुलिस लगी है। अब पुलिस ने क्या? कौन हो भाई? कैसी ये तन्हाई मेरे यारा। मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए आपके घर आना चाहती हूँ, नूर के लिए। मैं फसी से बात करके आपको बताती हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ कि तुम्हें नूर कैसी लगती है? नूर लड़की नहीं है जिसने उस दिन चेंज मांगा था हमसे? नूर नाम है उसका। नूर दिल में उतर गया।